नाज़रीन, कदीम दौर में लोग पैगाम रसानी के लिए परिंदों, कासिदों और मनादी करने जैसे तरीके इस्तेमाल करते थे। फिर वक्त की जिद्दत ने तहरीरी सर्विसेज मुतारिफ कराईं और यूं अखबारात, जरीदे, फैक्स और डाक सर्विस वजूद में आई। अब इंसान की अगली ज़रूरत स्क्रीन तक रसाई थी, जो कि टेलीविज़न की सूरत में अमल में आई। और फिर कंप्यूटर की ईजाद ने दुनिया के लिए नई सोच के दरवाजे खोल दिए। लेकिन असल इनकलाब उस वक्त शुरू हुआ जब इंटरनेट सर्विसेज मुतारिफ हुई, क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। और फिर मोबाइल फ़ोन की ईजाद ने इस ग्लोबल विलेज को इंसान की मुट्ठी में थमा दिया और यूं सोशल मीडिया वजूद में आ गया। नाजरीन, जदीद मीडिया हमें पैगाम रसानी के साथ साथ कई और सर्विसेज भी फराहम कर रहा है, लेकिन आज़ादी इजहार राय की वजह से सोशल मीडिया पर ख़ास सेंसरशिप नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ अनासिर मुआशरती बिगाड़ का मवाद भी फैला रहे हैं। लिहाजा मीडिया के मनफी पहलुओं से आगाही भी नागुज़ीर है, ताकि मुआशरती बिगाड़ की बढ़ती हुई शरह को रोका जाए और लोगों को तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए, क्योंकि मनफी मवाद फैलाने में साजिशी अनासिर के अलावा दौलत और सस्ती शोहरत कमाने के शौकीन अफराद का भी हाथ है। नाजरीन, बाज़ अनासिर फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को हथियार बनाकर लोगों के जज्बात से खेलते हैं और ऐसा मवाद फैलाते हैं जिसमें बज़ाहिर तो मुस्बत पैगाम नज़र आता है, लेकिन दर हकीकत इसमें बुराई को अच्छाई के रूप में दिखाने से लोगों का नुक्ते नज़र बदल जाता है और यूं लोग बुराई को बुराई समझना ही छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा कौमी और माशरती बिगाड़ की सूरत में ज़ाहिर होता है। नाजरीन, सियासतदान भी मीडिया का इस्तेमाल करने में किसी से पीछे नहीं होते। वो चैनल्स और एंकर्स पर पैसा लगाकर अपनी पार्टी की अच्छाइयों और मुखालिफिन की बुराइयों को उछालने का हुनर बखूबी जानते हैं। लिहाजा सियासतदानों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपस की नफरतों और इंतशार अंगेजी से इज्तनाब करें, क्योंकि कोई सियासतदान भी दूध का धुला नहीं होता। इसी तरह नाजरीन, मजहब और लिसानियत के नाम पर बंटवारा करने वाले अनासिर भी मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि आम आवाम मीडिया पर दिखाए गए मवाद पर तहकीक नहीं करती और यूं राई को पहाड़ और पहाड़ को राई दिखाकर लोगों में फ़िरका वाराना और लिसानी बुनियादों पर नफ़रतें डाली जाती हैं। नाजरीन, किसी कौम का मुस्तकबिल जानना हो तो ये देखा जाता है कि इनके रोल मॉडल कौन हैं। यहाँ पर भी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और नौजवान नस्ल की तरबियत से महरूमी का फ़ायदा उठाकर उनके सामने स्क्रीन के हीरोज़ के किरदार को कॉस्मेटिक्स की तरह दिखाया जाता है और यूं तरबियत से महरूम नौजवान नस्ल उनके पीछे चल पड़ती है। नाजरीन, मुआशरों से अखलाकियात का जनाजा निकालने के लिए भी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह मज़ाहक की आड़ में अवाम को ऐसा मवाद दिखाया जाता है जिसमें बदअखलाकी और बेगैरती का रुझान पाया जाता है और यूं मज़ाहिया स्क्रिप्ट मुआशरों को बदअखलाक, बदतमीज़ और बदतहज़ीब बनाने का बायस बन रहा है। इसी तरह नाजरीन, मीडिया के मनफी किरदार की बदौलत आज जीवन साथी के इंतखाब का मायार सीरत से बदलकर सूरत बन गया है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल सीरत की बजाय सूरत संवारने में मसरूफ़ अमल नज़र आती है। नाजरीन, बाज़ शर पसंद अनासिर आज़ादी निस्वां के नाम पर ख़वातीन को अदम बर्दाश्त और मर्द से मुकाबला करने का दर्स देते हैं, जिनका शिकार होकर सादा मिजाज ख़वातीन अपने घर का माहौल जहन्नुम बना लेती हैं और फिर इस जहन्नुम में रहना इनके लिए और उनके बेकसूर बच्चों के लिए अजाब बन जाता है। इसी तरह नाजरीन, बाज़ अनासिर मीडिया के ज़रिए रिश्तों की तमीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह सास ससुर, शोहर बीवी, बहू नंद, देवर साली जैसे लाजिम व मलजूम रिश्तों को दुश्मन और घटिया सोच के हामिल दिखाया जाता है, जिसके बरअक्स नामहरम अफराद को मुखलिस और एहसास करने वाले दिखाया जाता है, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को मुखालिफिन में गिरा हुआ महसूस करता है। नाजरीन, वालदैन की तज़हीक करना और उनको उजड़ दिखाना भी शर पसंद अनासिर की एक साजिश है, जिसका मकसद ये है कि बच्चों की नज़र में वालदैन के मकाम को गिराया जाए ताकि वो वालदैन की तरबियत को कबूल ना करें। इसी तरह बाज़ कार्टूनों में बड़ों पर हाथ उठाने के मनाज़र भी दिखाए जाते हैं, जिसके नतीजे में मुआशरों से बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो रही है। नाजरीन, बाज़ अनासिर महज दौलत और शोहरत के लिए ऐसा मवाद बनाते हैं जिसके नताइज से वो खुद भी आशना नहीं होते और यूं वो
معاشروں سے حیا کے خاتمے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ میڈیا کو استعمال ضرور کریں، لیکن اس کے منفی پہلوؤں سے بھی باخبر رہیں تاکہ انجانے میں آپ اس کا شکار ہونے سے بچ جائیں اور ہماری نسلوں میں اخلاقیات، تہذیب، حیا اور معاشرتی سکون برقرار رہ سکے۔